वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। आप सभी जैसे 71st पीटी एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे अपीयर हुए होंगे, जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे, उन्होंने अभी तक अपने जो है पीटी के स्कोर को चेक कर लिया होगा। बीपीएससी ने एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बाद ही जो है अपने सारे बच्चों के, सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया था। आप लॉगिन करके अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और उसके बाद आप आराम से अपने पीटी के मार्क्स को देख सकते हैं। अब पीटी के मार्क्स में बहुत सारे बच्चे के अलग अलग मार्क्स आए होंगे। सो यह एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपने अपने कट ऑफ को कितने मार्क्स से मिस किया। सपोज आपने बहुत बड़े मार्जिन से मिस किया है, देन उस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपने बहुत कम मार्क्स से मिस किया है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि अगर आपने जितने भी मार्क्स से मिस किया है उसके ऊपर ही आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, नए नए अप्रोच से एग्जामिनेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। अब 72nd जो एग्ज़ामिनेशन है उसका कट ऑफ डेट या फिर उसका नोटिफिकेशन का डेट तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से जिस हिसाब से बीपीएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है तो अभी आने वाले एग्ज़ाम समय में जल्दी ही नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। सो वो वैसे सारे कैंडिडेट्स जो बीपीएससी के पीटी को क्लियर किए हैं अभी शायद मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो अभी से ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि टेंटेटिव डेट फरवरी और मार्च बताया गया है। तो मोस्टली मार्च में जो है बीपीएससी मेंस अपने एग्जामिनेशन को 71st एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लेगी। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, पर इतना टाइम भी काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि और दूसरे एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो पीटी और मेंस के बीच में कई बार 1 महीने या 2 महीने का ही गैप दिया गया है। अभी निश्चित तौर से आपको 3 महीने का गैप या 2 महीने का गैप अवेलेबल है, 2.5 महीने का गैप अवेलेबल है। तो इस विंडो को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मेंस से संबंधित भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको किसी तरह का गाइडेंस चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कीजिए। हम वैसे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली गाइड करने के लिए रेडी हैं। अब हमारे इस इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सो जैसा मैंने कहा कि अभी आप अपने स्कोर को चेक कीजिए। होपफुली आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा और आपने देखा होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने मार्क्स से मिस हुए हैं। सो अलग अलग विंडो के लिए मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है, ताकि आपको समझ में आए कि आगे जो है एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना सही रहेगा। अगर आपने 2-3 मार्क्स से मिस किया, सपोज जैसे जनरल का कट ऑफ आपको पता है, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है 88, तो आपका अगर मान लीजिए 85 के आसपास आपका स्कोर आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ये मोस्टली आपका उस दिन डे जो है वो ख़राब था। आपके अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, आपका प्रिपरेशन का लेवल ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपने 85 प्लस स्कोर किया बट समहाउ कुड नॉट मेक इट टू द कट ऑफ मार्क्स 88, तब तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट को अच्छे से दीजिए। 72nd जो एग्ज़ामिनेशन है उसके मॉक टेस्ट के लिए, और निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। आगे आने वाले टाइम पे भी अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी सेम रही, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेम रहे, तो कट ऑफ निश्चित तौर से 90 और 85 के बीच में ही वैरी करेगा। समहाउ अगर मैं ब्रॉडर रेंज दूँ तो 95 से 85 के बीच में ये करेगा। तो ये नंबर जो है 10 मार्क्स का जो रेंज है, ये बेसिकली आप बिल्कुल ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और मॉक टेस्ट ज़रूर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। तो इन केसेस में आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आपका निश्चित होना है। आप बीपीएससी मटेरियल हैं, अगली बार एग्जामिनेशन में आप पास होने जा रहे हैं। अब वैसे बच्चे जिन्होंने जो है 5 मार्क्स से मिस किया, सपोज 80 मार्क्स आया है, आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और आपने 5 मार्क्स से मिस किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन के लेवल में कमी है। आप शायद स्टडी मटेरियल आपके पास सही अवेलेबल नहीं है। आपका एक बेसिक जो लेवल है वो प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर लिया है, लेकिन जहाँ से बच्चों के सिलेक्शन का स्लोप स्टार्ट होता है, जैसे मैं सिलेक्शन के स्लोप की अगर बात कर रहा हूँ तो आपको पता होगा केवल 14,000 आउट ऑफ 3 लाख बच्चों जो अपीयर हुए थे, कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे, उसमें से केवल 14,000 बच्चे ही जो है क्वालिफाई कर सके हैं। 14,600 समथिंग है, 14,200। सो ये जो स्लोप है 14,000 का, ये
एक बेसिक प्लेटफॉर्म के बाद स्टार्ट होता है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म में आना है। एक जो कर्व होता है जहाँ पे आप मिनिमम थ्रेशोल्ड के बाद जो है आप चढ़ाई पे जब अप जाना शुरू करते हैं, अप स्लोप होते हैं, तो आपका लेवल अभी सिर्फ प्लेन वाला है, बिल्कुल जीरो नहीं है। लेकिन ये जो अप स्लोप है इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत में जो जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, एक तो कंसिस्टेंसी, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। मुझे लगता है कि आप थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं अपने अप्रोच में। दूसरा, रिवीजन कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए। ये स्पेशली जो आपके घटना चक्र के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर बनाइए, लूसेंट के क्वेश्चन को बनाइए और मॉक टेस्ट को दीजिए। आपका अगर थोड़ा सा आप और एफर्ट लगाते हैं, जितनी एनर्जी, एफर्ट, कंसिस्टेंसी आपने दिखाई है, उससे थोड़ा सा और 20% आप बढ़ाइए, आप भी सिलेक्शन लिस्ट में होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं वैसे बच्चे जिन्होंने 88 के जो कट ऑफ है उसको 10 मार्क्स से मिस किया। इट मीन्स कि आपका मार्क्स आ रहा है 75, 78 समथिंग। सो आपको निश्चित तौर से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने अप्रोच में कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप सप्ताह में 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ते हैं। आपको बेसिक सारी चीज़ें पता है, पर अभी जो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म जहाँ से आपका अप स्लोप स्टार्ट होता है, सिलेक्शन वाला जो कर्व है, आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं है बना हुआ। आप कुछ चीज़ें आपको याद है बेसिक, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं है। तो आप अपने पढ़ाई में ज़्यादा एनर्जी लगाइए। अभी आप जितना एनर्जी लगा रहे हैं उससे 50% ज़्यादा आपको आवश्यकता है लगाने की। आप डेली पढ़िए और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, घटना चक्र को बनाइए, लूसेंट को बनाइए, टेस्ट सीरीज में अपीयर हुई। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेक्स्ट आते हैं वैसे बच्चे जिन्होंने 20 मार्क्स से मिस किया। तो जो बच्चे 20 मार्क्स से मिस किया, इसका मतलब कि वो बिल्कुल ही जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, आप कैंडिडेट्स के लिए मेरा सलाह यही होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीपीएससी में सफल हों, तो बीपीएससी एक टफ एग्ज़ामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, जहाँ बहुत सारे नए और टैलेंटेड बच्चे हर साल पूल में ऐड होते रहते हैं, जो आपके कंपटीशन वाले पूल में। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन अच्छा हो, तो आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अच्छे मेंटर्स के साथ जुड़िए, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़िए, अपने बेसिक को क्लियर कीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए, रिवीजन कीजिए और निश्चित तौर से मॉक टेस्ट को दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाइए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप जितना पढ़ रहे हैं उससे दुगना मेहनत कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मेंटर, गाइडेंस, जो भी आपके सीनियर उनके साथ डिस्कस कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महाबोधि आईएएस जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये बीपीएससी के प्रिपरेशन के साथ काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ है। मैं सारे बच्चों को, अगर किसी को भी पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से हम बताइए। वी आर रेडी टू गाइड यू। और थैंक यू। एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका जो है व्यूअरशिप बहुत कम है, साथ ही साथ इसका जो है सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है। तो मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको मोटिवेट होकर अच्छे वीडियो बनाएं। थैंक यू।